हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि हम ट्वेल्थ का बैच भी एक लेकर आएँ, ठीक है। एक सेपरेट बैच हम ट्वेल्थ का आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये क्रैश कोर्स है के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस बैच में जो है हम फालतू की चीज़ कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है। वही चीज़ पढ़ेंगे हम, कौन सी, जो बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हम पढ़ने वाले हैं। बाकी फालतू की चीज़ें हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बैच का नाम है, देखो, धुरंधर बैच। कौन सा बैच है अपना? ये धुरंधर बैच, और आप लोगों को धुरंधर बना देगा, ये हमारा वादा है। आप लोग की डिमांड मुझे आपके पास खींच लाइए, ठीक है। अब आपकी जो है कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि अब ये प्लेन उड़ने वाला है। और ये प्लेन कहाँ पर जाकर रुकेगा? ये आपके एग्जाम हॉल के बाहर ही आपको उतारेगा। अब आपको या और कहीं बीच में ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपकी कुर्सी की पेटी बांध लो, ठीक है। अब आ गया है वो वक्त के लोगों को दिखाने का। जो जिन लोगों ने कहा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उस इंसान को और उस व्यक्ति को आप करके बताना है, ठीक है। तो धुरंधर बेच है। आज की हम इस क्लास में क्या क्या देखेंगे? आज की इस क्लास में हम देखेंगे ब्लू प्रिंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कोई सी भी क्लास हो, हम क्लास का ब्लूप्रिंट देखेंगे। कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहा है। क्यों? ये देखने से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि हम फालतू की चीजें ना पढ़ते हैं। और अगर ये ना देख के हम पढ़ें तो हम, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ देंगे जो एग्जाम में भी आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि आपके सामने आ गया आपका भाई आ गया है। अब आपको, है ना, कहीं पे भी आपको ये रुकने नहीं देगा, ठीक है। तो आप डरने की अब ज़रूरत नहीं है। तो बेटा मेरा साथ पकड़ लो अच्छे से, और अपन जो है एग्ज़ाम हॉल तक अब चलने वाले हैं, ठीक है। कहाँ तक चलने वाले हैं? एग्ज़ाम हॉल तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिना किसी बात के बात आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब आगे अपने फोकस्ड होते हैं, क्योंकि अपने पास अब समय नहीं बचा है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये देखो, आगे चलते हैं। क्या है ये है ब्लूप्रिंट ट्वेल्थ क्लास का। ट्वेल्थ क्लास में हम सबसे पहले फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देखने जा रहे हैं। इस ब्लूप्रिंट में हम क्या देखेंगे? कितने चैप्टर है, कितनी यूनिट है, कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्लान बताऊंगा, सारी चीज में, है ना, यहीं पे खत्म कर दूंगा। आपका जो अंदर जो डर चल रहा है ना कि कैसे क्या करेंगे, अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने आपका भाई आ गया, ठीक। देखते हैं। देखो बेटा, क्या है ये? देखो, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है चैप्टर नंबर 1 का? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। और ये चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों चैप्टर मिलकर क्या बन रहा है बेटा? एक यूनिट बन रही है। दोनों चैप्टर मिलकर क्या बन रही है? एक यूनिट बन रही है। इस यूनिट से कितने नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक तो एक नंबर के क्वेश्चन दो पूछे जाएंगे। कितने? एक नंबर के क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। कौन सी यूनिट में? यूनिट नंबर 1 में से। यूनिट नंबर 1 कौन कौन सी है? दो चैप्टरों से मिलकर बनी हुई यूनिट को यूनिट नंबर 1 कहते हैं। दो चैप्टर कौन से? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्तुत विद्युत विभव तथा धारिता। ये दो चैप्टर आपके क्लियर होगा, एक यूनिट क्लियर होगी। जल्दी इसको नोट कर लो, ठीक है। अब क्या है? तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। तीसरे चैप्टर का नाम है बेटा विद्युत धारा, ठीक है। और यूनिट नंबर कौन सी होगी? ये यूनिट हो गई 2। इस यूनिट के अंदर एक अकेली यूनिट का मतलब अकेले चैप्टर है। इस यूनिट के अंदर ये यूनिट हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखो, एक तो आ रहा है 2 नंबर, कितने क्वेश्चन आ रहा है? दो। एक नंबर का कितने क्वेश्चन आ रहा है? 3। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहा है, आगे समझ में, ठीक है। हाँ, 2 नंबर के कितना क्वेश्चन आ रहा है? 1। तो ये चैप्टर कितने नंबर का हो गया? 5 नंबर का चैप्टर हो गया। कितने नंबर का चैप्टर हो गया? 5 नंबर का चैप्टर हो गया। और यूनिट भी कितने नंबर की होगी? 5, क्योंकि अकेली यूनिट के अंदर अकेला चैप्टर है, यूनिट छोटी है, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ ब्लूप्रिंट, ये किसके माध्यम से? जो मॉडल पेपर है ना 2026, उसके द्वारा बनाया हुआ। हमने इसको एनालाइज करके इसको बनाया है ब्लूप्रिंट। तो इस तरीके से वो पूछेगा, ठीक है। इसी तरीके से अब अपने को पढ़ना है ट्वेल्थ में, ठीक है। जो इस बैच है ना, इस बैच के अंदर हमें केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हमें बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अब वो स्कूलों वाला वो छोड़ दो, कौन सा वाला छोड़ दो, जो पहले से हम कर रहे थे ना, वो चीज़ें छोड़ दो। अब हम एकदम अच्छे वे में आए हैं। रास्ता हमें पता है कि इसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि अब रास्ता ढूंढने का अब समय नहीं है, एक निश्चित रास्ते पे हमें चलना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर नंबर 4 का नाम है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव। चुंबकत्व एवं द्रव, ठीक है। इन दो चैप्टरों से मिलकर एक यूनिट बन रही है। कौन सी यूनिट हो गई? वो तीसरी यूनिट हो गई। कौन सी यूनिट हो गई? तीसरी यूनिट हो गई। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से मिलकर तीसरी यूनिट का निर्माण हुआ। तीसरी यूनिट बन चुकी है अपनी, ठीक है। तीसरी यूनिट। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इसमें हम देखते हैं। देखो, एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर के
3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, और 2 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने नंबर के क्वेश्चन होगा बेटा अपने, देखो कितना नंबर का यूनिट हो गई अपनी, देखो 3 2 5 5 3 कितना हो रहा है 8, ये 8 नंबर की अपनी क्या होगी बेटा यूनिट होगी, 8 नंबर की हमारी ये यूनिट होगी, ठीक है। 2 चैप्टरों से एक यूनिट बनी, उस यूनिट में से कितने 8 नंबर की हमारी यूनिट बन गई, ठीक है। आगे समझ में, ये यूनिट 3 होगी। अब यूनिट 4 पे चलते हैं, ठीक है। यूनिट 4 पे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 7 का नाम क्या है बेटा प्रत्यावर्ती धारा, क्या नाम है प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इन 2 चैप्टरों से मिलकर एक यूनिट फिर बनती है। इस यूनिट कौन सी यूनिट हो गई है, ये यूनिट हो गई बेटा 4, यूनिट 4 का अपना निर्माण कर दिया, ठीक है। अब जो है इसमें यूनिट 4 में 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आगे समझ में। 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे समझ में। कितने नंबर की यूनिट है बेटा, 4 3 7 और 2 9, ये 9 नंबर का निर्माण अपनों ने कर दिया, कहाँ पे यूनिट नंबर 4 से। अब देखो बेटा यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 कितने नंबर की होगी, दोनों यूनिट 17 नंबर की आ गई। कितने चैप्टर, 1 2 3 4, 4 चैप्टर 17 नंबर के हैं, कितने 4 चैप्टर 17 नंबर के हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल दिमाग में घुसना चाहिए बातें, ये नोट कर लो, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा बस वही पढ़ेंगे हम, फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। आगे समझ में इतनी, आगे चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये चैप्टर नंबर 8 का नाम है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और यूनिट कौन सी हो गई बेटा 5, एक ही चैप्टर से एक यूनिट बन गई है, कौन सी यूनिट 5 यूनिट, ठीक है। इस यूनिट के अंदर और इस चैप्टर के अंदर कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे देखते हैं, चलिए आगे आओ। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, कितने 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है। कितने नंबर की यूनिट होगी, 2 और 2 4, ये 4 नंबर की आपकी यूनिट होगी। बात इतनी से समझ में आई, बढ़ जाए आगे, बोलो हाँ, ठीक है, आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं काय में चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी तंत्र, कौन सी है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी तंत्र। एक चैप्टर ये हो गया, और एक चैप्टर कौन सा है 10वें चैप्टर का नाम क्या है बेटा तरंग प्रकाशिकी, कौन सी प्रकाशिकी तरंग। चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 10 से एक यूनिट बन रही, वो यूनिट कौन सी होगी बेटा, यूनिट होगी 6, कौन सी यूनिट होगी बेटा 6। इस 6 यूनिट में से कितने नंबर के और कौन से क्या क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। 1 नंबर के बेटा 5 क्वेश्चन है, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया वाली बात कौन सी है, बहुत मजे वाली बात यह है कि 2 चैप्टर के अंदर कौन से, एक 9वां और एक 10वां ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर 1 नंबर के भी क्वेश्चन है, 2 के भी है, 3 के भी और 4 के भी हैं, चारों क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और कितने नंबर के होगा ये 14 नंबर के, 14 और 5वीं यूनिट में से कितने का है, 5वीं यूनिट जो थी उसमें से 4 नंबर के, ठीक है। 14 और 5 कितने हो रहा है बेटा 18, ये 2 यूनिट के कौन से 1 2 3 चैप्टर में से 18 नंबर के पूछ रहा है। 3 चैप्टर होगा, 3 चैप्टर और 2 यूनिट, इनको मिलाकर कितने 18 नंबर के पूछना। इतनी बात, छोटी सी बात आपके दिमाग के अंदर गई है, तो अगर गई हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं चलता हूँ काय पे, चैप्टर नंबर 11, ये फिजिक्स का ही मामला है, अभी फिजिक्स का ही मामला है। चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 क्या नाम है, 11 का नाम विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, कौन सी विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। आगे समझ में, ये इस एक चैप्टर से ही एक यूनिट बनी है। इस यूनिट का नाम क्या है, इस यूनिट का नाम भी यही है, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, और यूनिट कौन सी होगी बेटा 7। अब इसके अंदर अपन चल के देखते हैं कितने नंबर का और कौन सा क्वेश्चन इसमें से आता है। देखो 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आ गए, आगे समझ में, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आ गए ना, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आ गया, तो कितने नंबर की यूनिट होगी 2 और 3 5, ये 5 नंबर की यूनिट हो गई। चैप्टर नंबर 1 अकेला 11वां, और यूनिट भी कौन सी 5वीं है ना, सॉरी 7वीं यूनिट, इसके अंदर कितने नंबर का आ रहा है 5 नंबर का। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर कौन से पे 12 पे। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 12 का है परमाणु, और चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है नाभिक। परमाणु और नाभिक 12 और 13 से मिलकर एक बनी यूनिट, उस यूनिट का नाम क्या है बेटा, यूनिट है 8वीं। इसमें से कितने नंबर के, देखो 1 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7, 2 नंबर का 1, तो कितने नंबर की बन रही बेटा ये 2 और 7 9 नंबर की, ये 9 नंबर की अपनी यूनिट बन चुकी है। आगे चलते हैं, एक है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम
अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ और युक्तिय तथा सरल परिपथ। ये कौन सा है? 14, चैप्टर 14। इसमें से यूनिट कौन सी बन रही है? 9 यूनिट बन रही है। और क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है? 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का एक आ रहा है, 4 नंबर का एक आ रहा है। कितने नंबर बन गई? 7 नंबर की यूनिट बन गई। तो छोटी छोटी और मोटी मोटी बात आपको समझ में आई होगी, मैं इतना जानता हूँ आप लोगों को। तो फिजिक्स का कितने चैप्टर हैं? 14 तो पूरे चैप्टर हैं, और यूनिट कितनी है? 9। ठीक है, इसके अंदर से अपने 70 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या नाम लिखा रहा है? केमिस्ट्री। क्या नाम लिखा रहा है? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री 12th क्लास। ठीक है, 12th क्लास केमिस्ट्री। इसमें कितने का नंबर का आता है ये भी देख लेते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? विलियन। इसमें 10 यूनिट है और 10 ही चैप्टर है। ठीक है, विलियन, विलियन से कितने नंबर क्वेश्चन आएगा? 1 नंबर के 3 आएंगे। ठीक है, 4 नंबर का 1 आएगा। कितने का हो गया पूरा चैप्टर? 7 नंबर का। 7 नंबर का कौन सा चैप्टर हो गया? पूरा चैप्टर हो गया विलियन। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। क्या है दूसरा चैप्टर का नाम? क्या है? विद्युत रसायन। कौन सा है? विद्युत रसायन। इस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा? 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। ये चैप्टर जो है 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। पूरा चैप्टर कितने का बन गया बेटा? पूरा चैप्टर बन गया 9 नंबर का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? बोलो हाँ, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या है नाम है? रासायनिक बलगतिकी। क्या नाम है? रासायनिक बलगतिकी। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है। पूरी यूनिट मतलब पूरा चैप्टर कितने नंबर का है? 6 नंबर का पूरा चैप्टर है आपका। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई। आगे चलते हैं। 4, चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है बेटा? डी एवं एफ ब्लॉक। डी एवं एफ ब्लॉक में से कितने नंबर का क्या क्वेश्चन आएगा? 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 3 7, ये 7 नंबर का अपना पूरा चैप्टर है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना? आगे हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है बेटा? उप से संयोजी रसायन। उप से संयोजी रसायन। ठीक है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 2 और 2 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1। कितने नंबर का चैप्टर है पूरा? ये कंप्लीट, पूरा ये कंप्लीट चैप्टर है बेटा 7 नंबर का। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बोलो हाँ, समझ में आ गई। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। 1 नंबर के क्वेश्चन 2 आएंगे और 4 नंबर का क्वेश्चन 1 आएगा। पूरी यूनिट कितने नंबर की है? मतलब पूरा चैप्टर कितने नंबर का बेटा? 6 नंबर का पूरा आपका चैप्टर हो गया। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। 7वें चैप्टर का नाम क्या है बेटा? एल्कोहल्स। एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर। अब बोलोगे सर इंग्लिश में लिख लगा। बेटा इंग्लिश में भी यही नाम है इसका। ठीक है, हिंदी में भी यही नाम है इसका। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेना आप, हिंदी में भी इसका यही नाम आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसमें से कितने नंबर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? आगे देखते हैं। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा चैप्टर कितने नंबर का हो गया? ये हो गया 6 नंबर का। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। आगे चलते हैं 8वें चैप्टर पे। 8वें चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एंड एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। ये कितने नंबर का चैप्टर है बेटा? ये 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। ठीक है, कितने नंबर का हो गया पूरा? 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये आप नोट कर लो। ठीक है, मैं नोट करने दे रहा हूँ आपको शायद, तो इसलिए वीडियो रोक करके नोट कर लेना, ये जरूरी है। ठीक है, ये आपके पास आपकी टेबल के सामने लिखा रहेगा, तो आपको पता रहेगा कहाँ से, कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। ये है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, क्या लिखा रहा? नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये इंग्लिश में होता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और हिंदी में से क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन यौगिक। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिक। ठीक है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 6 नंबर की चैप्टर होने वाला है। इसको भी करना है। ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो बोर्ड में आएगा वही पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? बायोमोलिकुल्स। इस चैप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? बोलो बोलो, क्या कहते हैं? बायोमोलिकुल, जीवाणु। ठीक है, इस चैप्टर को बोलते हैं जीवाणु। 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, 7 नंबर की पूरी यूनिट होगी। ये अपना मामला काय का था? ये केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। अब आते हैं बायोलॉजी पे। देखो, ये बायोलॉजी 12th क्लास। ठीक है, इकाई के हिसाब से, इकाई इसमें ओनली 5 इकाई है और चैप्टर कितने हैं? 13 चैप्टर है। 5 इकाई और 13 चैप्टर है। देखो, इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 क्या है? जनन। जनन, इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन, कितने चैप्टर आते हैं? 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं? एक तो आ गया आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन।
पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें कितने नंबर का चैप्टर है ये? 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ये एक चैप्टर कितने नंबर का हो गया बेटा? 6 नंबर का एक चैप्टर हो गया। आगे चलते हैं, क्या है दूसरा नंबर का चैप्टर जो है, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? मानव जनन। क्या नाम है? मानव जनन। इस चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं? 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है। कितने नंबर का चैप्टर हो गया ये? 9 नंबर का चैप्टर हो गया। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ समझ में आई। आगे चलते हैं, ठीक है। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है बेटा? जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर में कितने नंबर का आ रहा है? 1 नंबर का ओनली 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो पूरी यूनिट फर्स्ट यूनिट कितने नंबर की होगी बेटा? फर्स्ट यूनिट होगी 16 नंबर की। आसान है 16 नंबर। 3 चैप्टर पढ़ के हम 16 नंबर ला सकते हैं? बोलो हाँ ला सकते हैं। हमारे साथ पढ़ोगे तो हम 16 नंबर एक यूनिट मेरे से दिलवा देंगे आपको, एक इकाई में 16 नंबर दिलवा देंगे। 16 क्या, हम तो 70 में 70 दिलवाएंगे भाई। हमारे साथ पकड़ लो, मौका है भी। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 2 अनुवांशिकी तथा विकास। ये एक यूनिट है पूरी। इस यूनिट के अंतर्गत भी कितने चैप्टर आते हैं? 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं बेटा? वंशागति तथा विविधता। वंशागति तथा विविधता। इस चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है? देखो, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है। कितने नंबर का चैप्टर हो गया पूरा? पूरा चैप्टर हो गया 6 नंबर का। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वें चैप्टर का नाम क्या है? 5वें चैप्टर का नाम है वंशागति के आणविक आधार। क्या नाम है? वंशागति के आणविक आधार, ठीक है। इसमें से कितने नंबर का पूछ रहा है? 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ रहा है और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। पूरा चैप्टर कितने नंबर का हो गया बेटा? ये पूरा चैप्टर हो गया 6 नंबर का। इतनी बात समझ में आई? बोलो आई। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? विकास। क्या नाम है? विकास। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ रहा और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ रहा। पूरा चैप्टर कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का पूरा चैप्टर होने जा रहा है अपना। तो पूरी यूनिट कितने नंबर की हो गई? ये 3 चैप्टरों से बनी एक यूनिट, जो यूनिट है दूसरी, वो कितने नंबर की होगी आपकी? 16 नंबर की होगी। 16 नंबर आसान भाषा में ला सकते हैं अपन, इतने आसान तरीके से। 3 चैप्टर पढ़ के हम 16 नंबर नहीं ला सकते? बोलो हाँ ला सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? और आई हो बात समझ में तो नोट कर लो। इसके आगे चलते हैं अपन। कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। ये जो प्लेन उड़ा है ना, अब ये प्लेन रुकने वाला नहीं है। अब आपको ये एग्जाम हॉल तक ही छोड़ कर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है? यूनिट नंबर 3। इस यूनिट का नाम क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं? इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आ रहे हैं, 7 और 8। 7 चैप्टर का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, 8वें चैप्टर का नाम। 7वें चैप्टर में कितना नंबर का है, कैसा क्या है, इसको हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, 1 नंबर के 4 क्वेश्चन है, आगे समझ में। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है, आगे समझ में। पूरा चैप्टर 8 नंबर का होने वाला है अपना। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ आ गई। आगे चलते हैं 8वां चैप्टर पे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आ गया, बोलो हाँ। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आ गया, बोलो हाँ। 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आ गया, बोलो हाँ। कितने नंबर की हो गया ये चैप्टर? 6 नंबर का। कितने नंबर की यूनिट हो गई बेटा ये? 2 चैप्टर मिला के 14 नंबर की यूनिट आ गई। बोलो इस यूनिट के अंदर 14 नंबर नहीं ला सकते हो? 2 चैप्टर पढ़ के तुम 14 नंबर नहीं ला सकते हो? फालतू की चीजें पढ़ोगे 14 नंबर नहीं ला सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल 100% आना है वो पढ़ोगे तो 14 नंबर इस यूनिट के अंदर ला सकते हो। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? ये है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या नाम है इसका? जैव प्रौद्योगिकी। क्या नाम है? जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। चैप्टर इसके अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं? इसके अंतर्गत भी 2 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? इस यूनिट के अंतर्गत भी 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन सा? 9 नंबर चैप्टर। 9 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? 9 नंबर चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ठीक है। 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहा है। कितने क्वेश्चन आ रहा है? 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहा है? 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है। और 4 नंबर का कितने क्वेश्चन आ रहा है? 1 क्वेश्चन आ रहा है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ समझ में आ गई। तो पूरा चैप्टर कितने नंबर का होने वाला है बेटा? 9 नंबर का पूरा चैप्टर होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो आगे, ठीक है। 1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछने वाला है, इसमें विकल्प आने वाले हैं, तो मजे हैं, बल्ले बल्ले हैं। आगे चलते हैं, 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। ये पूरी यूनिट कितने नंबर की होने वाली है बेटा? 12 नंबर की पूरी यूनिट होने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? एक यूनिट और बची है, वो यूनिट कौन सी है? वो यूनिट है 5 यूनिट और बची है। इस यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम देखो बेटा जल्दी से, पारिस्थितिकी। क्या नाम है? पारिस्थितिकी। इतनी बात समझ में आ गई? इस यूनिट के अंतर्गत 3 चैप्टर आते हैं, वो 3 चैप्टर का नाम क्या है? कितने नंबर का वेटेज है ये देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, मतलब चैप्टर नंबर 11, ये है जीव और समष्टियां।
क्या नाम है, जीव और समष्टियां। बात समझ में आ गई। 1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछने वाला है और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछने वाला है। पूरा चैप्टर 5 नंबर का होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ समझ में आ गई। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। 12 चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 12वें का नाम क्या है? पारितंत्र। क्या नाम है? पारितंत्र। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा। पूरे मिला के कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का चैप्टर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे क्या है? चैप्टर नंबर 13। 13 चैप्टर का नाम क्या है? जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण। इस चैप्टर में से 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। पूरी यूनिट कितने नंबर की हो रही? 16 नंबर की पूरी यूनिट हो रही। बताओ 16 नंबर ला सकते हो या नहीं ला सकते हो? बहुत आसान तरीके से 16 नंबर दिलवा देंगे हम इस यूनिट के अंदर। तो पूरी यूनिट कितनी है? 5 यूनिट 13 चैप्टर काय में? बायोलॉजी में। कितने नंबर? 17 नंबर। कौन दिलवाएगा? सॉरी 17 नहीं 70 नंबर। कौन दिलवाएगा? हम दिलवाएंगे। हम दिलवाएंगे 70 में से 70 नंबर। वादा है, लेकिन किस तरीके से वादा है? जब आप लोग हमारा साथ देंगे। ये बात का ध्यान रखिए। अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो ये वादा कोई काम का नहीं है, ठीक है। अगर कोई काम को हम 2 इंसान, एक इंसान अकेला एक काम को कर रहा है तो उसमें समय लगेगा, और अगर वही काम को 2 इंसान मिलकर कर रहे हैं ना, तो वो इंसान है ना, अगर 2 दिन में होने वाला है वो काम, 2 दिन में होने वाला है, तो 1 दिन में आप कर पाओगे। तो मैं भी यही कहने का इसका यही वो है कि आप लोग मेरा मिलकर साथ दीजिए। मैं आपको बिल्कुल 100 दिलवा दूंगा, गारंटी है भाई। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, रेगुलरली बिल्कुल पढ़ना है, रिवीजन करना है, सारी चीज़ ये आपकी ब्लूप्रिंट होगी। इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो आपकी टाइम टेबल की आएगी। किस तरीके से मतलब पूरा चैलेंजर 1 महीने में हम समाप्त कर देंगे पूरी 12th, उस तरीके का मैं चैलेंजर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है भाई, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में।